I felt really alone. मैं बिल्कुल अकेला था. I was abandoned by the entire establishment. This is what they are scared of me saying. करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए. Thank you. करना क्या चाहिए था राहुल जी? तो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे. आपको बता चलें, सदर जमहूरिया के खिताब पर चर्चा का दौर देखने को मिल रहा है. आज छठा दिन है. आज पीएम भी इस हवाले से जवाब देंगे. तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है. जब सदर जमहूरिया के खिताब पर राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की थी तो खासा हंगामा देखने को मिला था. उन्होंने एक किताब का जिक्र किया, उसे कोट करने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने निशाना साधा और कहा कि ये पब्लिश नहीं हुई है. और वही एक बुक दिखा रहे थे राहुल गांधी और कह रहे थे कि मैं वज़ीर दिफा को ये दिखाऊंगा और फिर देख लें वो किस बात की दलील यहाँ पर दे रहे थे. तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है और जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है. तो वहीं दूसरी तरफ कई और मामलों को लेकर आज भी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एहतजाज करेंगी. तो राहुल गांधी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है और राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार भी कहा है. तो वहीं चीन का जिक्र उन्होंने किया था और वो एक मैगजीन का जिक्र कर रहे थे और एक बुक का भी जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सवाल उठाए थे और खासा हंगामा सदन में देखने को मिला था. उसी को लेकर यह हंगामा देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी की तरफ से खत भी लिखा गया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर एतराज जताया गया है और कहा जा रहा है कि सियासत की जा रही है और जानबूझकर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया. तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया. राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा. इसके अलावा आपको बताते चलें, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब को लेकर जो चर्चा चल रही है सदन में, उसको लेकर जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो खासा हंगामा देखने को मिला था और राहुल गांधी अब वो किताब भी लेकर आए हैं जिसका जिक्र उन्होंने कहा था. हालांकि रूल बुक्स का भी जिक्र किया गया और लोकसभा स्पीकर ने भी कहा था कि सदन में किसी भी अखबार की कटिंग या मैगजीन या बुक का हवाला नहीं दिया जा सकता. और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आज एक प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया जा रहा है और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं आज वो सदन पहुंचे हैं. हालांकि आज छठा दिन है बजट सेशन का और सदर जमहूरिया के खिताब पर चर्चा का दौर देखने को मिल रहा है. आज पीएम मोदी भी जवाब देंगे. तो राहुल गांधी को आप देख सकते हैं वो बुक भी लेकर पहुंचे हैं. इसी का हवाला वो देते हुए नजर आ रहे थे. राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार भी कहा है. राहुल गांधी संसद में नरवणे की किताब लेकर पहुंचे हैं. राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना और उन्होंने वो किताब भी दिखाई और कहा कि ये मैं उनको दिखाऊंगा और फिर कहूंगा कि इस किताब को पढ़ें और उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी. सर, एक मुद्दा इंडो यूएस ट्रेड डील को भी लेकर के, उसमें पीयूष गोयल हालांकि आज 1 बजे एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनका ये कहना, कल जो उन्होंने देखी थी, उनका कहना है कि ये सारी बातें संसद में रखी जानी चाहिए थी, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है कि संसद में रखा जाए. नहीं, कल राज्यसभा में तो माहौल की कोई कमी नहीं थी. मतलब उन्होंने जो पीसी की वो भी वन वे कम्युनिकेशन था. अब अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का जो बयान है वो हमारे लहालोट हुई जा रही है. ट्रम्प पे पूरा बाजार इंडिया का दे दिया. किस शर्त पर दिया भाई, ये तो बताओगे. ये तो कम से कम एपिस्टीन फाइल नहीं है. तो आप देख रहे हैं अलग अलग बयानों का दौर देखने को मिल रहा है. आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर फिर से चर्चा होगी और पीएम मोदी भी जवाब देंगे. ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कितना हंगामा सदन में होता है, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त लगातार हंगामा कर रहा है. और जब राहुल गांधी खिताब कर रहे थे तो खासा हंगामा देखने को मिला था जब चर्चा का वो जवाब दे रहे थे और वो नरवणे की बुक भी लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि मैं ये बुक दिखाऊंगा और फिर वो इसको पढ़ लें. सर अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है. नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी.
नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए।